नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में बताएंगे बेमेतरा में कैसे जन चौपाल में ग्रामीणों के द्वारा मूलभूत सुविधाओं और कई मुद्दों की परेशानियां हुई उजागर। दिखाएंगे बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर की अचल संपत्ति को कैसे किया गया कुर्क, और बुलंदशहर में साइको किलर ने भिखारी बनकर पीड़ित के घर आसरा पाया और कैसे कर ले गया मासूम का अपहरण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बेमेतरा कलेक्ट्रेट में हर सप्ताह सोमवार को जन चौपाल का आयोजन किया जाता है एवं जन चौपाल में ग्रामीणों के द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर आते हैं, लेकिन इस बार ग्रामीणों के द्वारा अवैध जुआ सट्टा को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन चौपाल में शिकायत की गई एवं नामजद हुआ सट्टा एवं जुआ का ग्राम पंचायत खेड़ा विकासखंड नवागढ़ जिला बेमेतरा के अवैध शराब बिक्री राम सिंह टंडन के द्वारा शराब बिक्री की जाती है एवं ओम प्रकाश बघेल के द्वारा सट्टा खिलाया जाता है। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भंडारी छाड़ीदार एवं समाज के द्वारा उन्हें चेतावनी तथा बाधित करने पर नहीं माना गया, जिसके बाद ग्रामीण शिकायत करने पहुंचे। हमारे गांव के मंतरास्त है नान लोग कभी बिगड़त है ऊपर माहौल में गांव के लेकर स्थिति काहे मारो में कई बार शिकायत होते पकड़ लेते पैसा ले छोड़ देते एकर स्थिति हम सब जन मिल के कलेक्टर ऑफिस आए हैं या कि कलेक्टर साहब एक्शन लेवल। हमारे गांव में शराब जो सट्टा अवैध चल रहा है, सरकार से मांग है, कलेक्टर महोदय से मांग है कि हमारा सट्टा और शराब बंद हमारे गांव में। और हमारे गांव में क्या है, शराब और सट्टा होने के कारण माहौल खराब होते जा रहा है। उस माहौल को देखते हुए हम लोग सब इकट्ठा होकर आए हैं और बंद करवाना चाहते हैं, यही अपील करने आए हैं। सबसे चल रहा है और पुलिस पहुंची है हालात चलने के लिए तो साल भर से ज्यादा हो गया है। पुलिस पहुंची है तो जानकारी है कि नहीं जानता, मगर पहुंची है, एक बार पकड़ा भी है, उसके बाद वो लोग मानते हैं। हाँ मन पूरा गाँव माहौल दे गए है, बेटी माई दाई माई सब गुजरात है तो हमारे ऐसा समस्या सबसे दारू पान हो गाँव सुधार जाए, बेटी माई मान के सुरक्षित हो हम सब जन मिलकर सहयोग करके आज कलेक्टर साहब लोग बराबर शिकायत कई भाई थोड़े पर कानून हो जाते हैं, लेकिन उचित कार्रवाई हमारे कलेक्टर महोदय जी करे कि हम आए हैं पूरी अर्जी दी अब वही करके परेशान हुई। हम एक दो साल हो गए परेशान बहुत कभी पूरा गाँव बेटी माई बिगड़ा थे, हमारे बेटी माई गाँव के सुधारना चाहिए, गाय माई है तो हमारे गाँव बढ़िया से अच्छी करना चाहिए। कलेक्टर महोदय जी का ग्राम पंचायत खेड़ा से सरपंच उपस्थित थे। उनका कहना है कि हम लोगों ने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया है, उसके बाद भी जुआ सट्टा और शराब का विक्रय हो रहा है वहाँ पर, तो इस पर मैं तत्काल संज्ञान में लेते हुए आबकारी अधिकारी को भेजा है कि नामजद है और अवैध शराब वहाँ पर बिक्री क्यों हो रही है, इस पर तत्काल कार्रवाई करने का है। और जुआ और सट्टा के संबंध में एसपी को मैंने चर्चा की है और नामजद व्यक्ति वहाँ पर जुआ और सट्टा खिलाने की बात कही गई है, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भी पारित किया, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गैंग सदस्य मोहम्मद फैसल पुत्र मोहम्मद अतीक निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी द्वारा गिरोह सरगना मोहम्मद अहमद पुत्र मोहम्मद अतीक एवं अन्य सक्रिय सदस्य मारूफ पुत्र स्वर्गीय चुन्ना उर्फ आमीन, अलीम उर्फ साधु पुत्र स्वर्गीय उमर, फरहान पुत्र फयाज, कामरान उर्फ गोबरे पुत्र मोहम्मद अहमद उर्फ मम्मन, कैफ पुत्र अलीम उर्फ साधु निवासीगढ़ ग्राम टिकरा मुर्तजा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल अचल संपत्ति अर्जित की गई। अभियुक्त गैंग सदस्य मोहम्मद फैसल पुत्र मोहम्मद अतीक निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से अपने नाम ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैतपुर में एक अदद 3 मंजिला मकान निर्मित किया गया। उक्त अचल संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अंतर्गत धारा 14/1 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया गया है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में साइको किलर ने भिखारी बनकर पीड़ित के घर आसरा पाया और कर ले गया मासूम चिराग का अपहरण।
अपहरण से पहले चिराग को साथ सुलाता और खिलाता था अपहरणकर्ता। अपहरण के बाद साइको किलर ने की थी चिराग की हत्या। साइको ने 15 लाख रुपए मांगी थी पीड़ित परिवार से फिरौती। बुलंदशहर पुलिस ने आज आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अरुण जाटव ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। अरुण ने 7 साल पहले अलीगढ़ से किया था 15 जून को एक बच्चे का अपहरण और कत्ल। उस तारीख को अरुण जाटव ने किया चिराग का अपहरण और कत्ल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। क्या घटना हुई आपके? क्या घटना हुई है आपने? ये मैं लौड़ा लिया पैका का नौकर बन के मेरे घर आए को। और भैया 10 बजे तो आगे उठा लाया हो मैं छोरा। मोटरसाइकिल है, मोबाइल है मेरे है, और ये छोरा लिया हुआ है। दुनिया में ढूंढ रहे हैं, कहूँ खोज नहीं लग रही। अब कैसे पता लगा यहाँ बच्चा है? पुलिस नहीं बताइए, वो तो एनकाउंटर करोगे। ये फोन से ही फोन आया जो मेरे फोन है का बात से यार फोन करो मेरी बेटी के फोन पे। क्या कही? कि वो 15 लाख रुपया दे जा, तेरे छोरा छोड़ सको। मैं मेरी हद रहा मेरी बात रहा भाई। लोड़िए की बात है पाइए। अच्छा, लोड़िए ने कही कि कहा कहीं वाला कोई जाना है 15 लाख तो मुझसे बात करता मैं 20 लाख दे देता हूँ। 30 बीघा जमीन में तेरे नाम पे ही कर देता समझ है। तो डेड बॉडी मिली कि आपको पुलिस लाई? आपको डेड बॉडी दिख रही, कैसी स्थिति में डेड बॉडी? डेड बॉडी का जो पैसा रहा है कीड़ा पड़ रहा है भैया। 4-5 दिन है गए, 4-5 दिन में कहाँ बचेगा बॉडी में। फोन आ रहा पैसा 15 लाख रुपया दे दो मैं तुम्हारे बालक के छोड़ दूंगा। तो इसके साथ में और भी कोई था या अकेला था? मेरे घर तो अकेला हो। आगे की मुँह पता ना पुलिस से मालूम होगी आगे क्या है। पत्नी भी इसकी शामिल है? पत्नी के बैठी है रंडी है गाड़ी में, या कि पोच वाला है ना गिरी रंडी, ये बैठी है गाड़ी में स्कॉर्पियो में। जोर से बोलना। क्या नाम है? अरुण। अच्छा, किडनैप क्यों किया बच्चे का? पैसे के चक्कर में। हैं? पैसे के चक्कर में। पैसों के चक्कर में? पैसों की ज़रूरत थी तुझे? अच्छा, क्या करा उसका? कहाँ ले गया था बच्चे को? स्टेशन पे जंक्शन पे एक रोड गई है वहाँ, मुझे जगह का नाम ना याद, जंक्शन के आगे उसके बाद शाम को वो हल्ला काट के लगभग वहाँ लगी कि ये मुझे उठा लाया होगा। फिर साहब वो फिर क्या करा उसका? क्या करा? सब मैंने वहाँ गला दबा दो मार दिया। इससे दबा के मार दिया उसे? अच्छा, पहले भी मार चुका है एक बच्चे को? ना पहले मारो ना सब 2016 में भी हत्या की तूने? ना वो ज़्यादा छोटा होगा भूखे प्यासे मर गो वहाँ में जोर में। उसका भी अपहरण किया तूने? करो भूख प्यास से मर गया वो। 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मज़दूर जो कि उनके खेत में काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पर रह रहा था। वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी
जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था, परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है, संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था, जिसके बाद कि हाई कोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी पीड़ित के घर पे? जैसा मैंने बताया, ये वहाँ पर गया था। सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत हैं उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा। सर, क्या इसने फिरौती मांगी थी? क्या मुठभेड़? बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद कामिल की रिपोर्ट। मारवाड़ी युवा मंच हसनपुर शाखा द्वारा गॉडसे पब्लिक स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। शाखा अध्यक्ष निशांत अग्रवाल ने बताया कि हमारी शाखा ने पर्यावरण सप्ताह के अंतर्गत आज विद्यालय परिसर में 50 से ज़्यादा अलग अलग तरह के फूल एवं फल के पौधे लगाए हैं। मौके पर शाखा अध्यक्ष निशांत अग्रवाल, उपाध्यक्ष आलोक मुरथालिया, सचिव शुभम चांद, कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, पुनीत बरबरिया, प्रवीण रोलिया, डिम्पल गोयल एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड ट्रैक्टर ब्रांड की तरफ से होटल एम्बियंस में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एमके सिंघल, वाइस प्रेसिडेंट, और एपी सिंह, मार्केटिंग, बुंदेलखंड एरिया मैनेजर राम शरण कुशवाहा, झांसी इंचार्ज अखिलेश कुमार, सेल्स एग्जीक्यूटिव एवं सभी सीनियर कंपनी स्टाफ मौजूद रहे। कंपनी के मूल मंत्र हर कदम हम कदम के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान बंधुओं एवं विक्रेता फसल सुरक्षा एवं प्रबंधन के विषय में जानकारी दी गई। किसानों से अनुरोध किया गया कि अच्छे बीज बोएं, अच्छी दवाओं का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जो योजनाएं निकाली उसका लाभ अवश्य लें। फसल सुरक्षा बीमा अवश्य कराएं। कंपनी ने एक नया उत्पाद बाजार में लॉन्च किया जिसका नाम मिशन SC एवं मिशन GR है। गोष्ठी में मौजूद रहे संजीव अग्रवाल, योगेश, राजेश दुदुआ, राम सिंह राजपूत, मुकेश कुशवाहा, दीपक, गजेंद्र धमेनिया, मोनू श्रीवास्तव एवं क्षेत्र के सम्मानित किसान एवं विक्रेता बंधु उपस्थित रहे। सर, आप किसानों को आप क्या संदेश, आज जो मीटिंग की है किसानों के लिए, इससे आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप देना चाहते हैं जी, कंपनी के पास में जो न्यू R&D के नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसकी वो प्रोडक्ट हाई एफिकेसी के हैं, लॉन्ग टाइम तक कीड़ों को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, सेफ इंसेक्टिसाइड है, इन्वायरमेंट के ऊपर उनकी सेफ्टी बहुत अच्छी है। जैसे इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ने निशान एग्रोकेमिकल का सिनेमा जो लॉन्च किया अभी, मिशन SC हम लोगों ने जो दिया बाजार के अंदर भी, ये सब बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक इंसेक्ट को, डिजीज़ को सब कंट्रोल करने में सक्षम है। इन्वायरमेंटली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, सवाल के ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सब सारी चीज़ कंपनी किसानों के हित में कंटिन्यू काम करती चली आ रही है और नए नए मालिक्यूल बहुत बाजार के अंदर अभी आने वाले हैं, जो कि किसानों को एक बहुत बड़े संजीवनी बूटी। सर, इससे किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को फायदा होगा, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होगा उनका, लॉन्ग टाइम तक उनके कीड़ों को, उनके रोगों को कंट्रोल करने में उत्पाद जो नए नए उत्पाद लॉन्च हो रहे हैं ट्रैक्टर ब्रांड के, वो बहुत बेनिफिट साबित होंगे। सर, किसान आज परेशान है, इल्ली से परेशान है, कहीं उकसा रोग से परेशान है, इसके लिए आप लोगों ने क्या स्कीम निकाली है? देखिए, उकथा रोग के लिए जो स्वाल मार डिजीज है, जमीन रोधन, जो जमीन से डिजीज आती है, उसके लिए कंपनी के पास कई नए मालिक आ चुके हैं। जैसे मैं भी एक बात कहा कि हमारा पल्सर था जी, अब पल्सर जो है ये राजकटोरिया जो डिजीज आता है, इसको रोकने में बहुत कारगर साबित हुआ, जो कि स्वाल मार डिजीज है। काफ़ी हद तक फ्यूजरियम की बात करूँ तो हमारे पास और ऐसे उत्पाद हैं जो फ्यूजरियम बिल्ड को भी कंट्रोल करते हैं। हम लोग बायोलॉजिकल का भी उत्पाद दिए हैं। जैसे KK Pro की बात कर रहा था मैं, KK Pro का काम क्या है कि ज़मीन के सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, सॉइल की हेल्थ को बढ़ाना, लॉन्ग टाइम तक उससे हम लोग उत्पादन ले सकेंगे। तो IIL इसी हर कदम हम कदम के साथ हम लोग किसानों के हित में सब काम करते हैं। सर, झांसी जिले में जो किसान परेशान है, 90% उकसा रोग से परेशान है, और एक वो जो चारा होता है उसको क्या बोलते हैं जी, बाँस चारा, बाँस चारा जो है, उसके लिए आपने बाँस चारे का स्टेम बहुत हार्ड होता है। इसके लिए केवल जो क्लोज़ालोफाब दवाई हमारी कंपनी का है, हकामा के नाम से, इसको हम लोग अभी तक जो डोज हम लोग दे रहे थे उस डोज में कंट्रोल नहीं हो रहा है, ताकि उसका स्टेम बहुत हार्ड हो गया है। उसको हम लोग डोज बढ़ा के
मतलब जो हम डोज डालते थे उसे ओवरडोज करके हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो कारगर साबित हो रहा है। बाकी और हमारे पास सर्विसाइड हैं जो अन्य वीड्स को मारने में सक्षम है। इसके लिए आगे लिए आपकी कंपनी क्या आगे के लिए हम लोगों ने बहुत नए हर्बिसाइड लॉन्च कर रहे हैं अभी, जो कि सर हमारे बताएंगे, वीपी सर बताएंगे कि नए हर्बिसाइड क्या लॉन्च कर रहे हैं। नए हर्बिसाइड्स में भी जापान का हमने प्रोडक्ट दिया था, 2 साल पहले दिया था, हैचीमैन के नाम से, जो कि कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, R&D प्रोडक्ट है और रिसर्च के द्वारा निकाला गया है। ये फार्मर्स के हित के लिए, जो कि सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों खरपतवारों को कंट्रोल करता है और बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। और उसके साथ में हो सकता है कि सारे चारों को ना मारे, उसके लिए कुछ अलग दवाइयों को साइड में हम रिकमेंड करते हैं। जैसे सोयाबीन की क्रॉप के लिए हम कहते हैं क्लोरीमिरॉल को साथ में दे के मारें, लेकिन हम उसको हर क्रॉप के लिए रिकमेंड नहीं करते। सर किसान इस साल किसान सबसे ज़्यादा खरपतवार से परेशान है। इसके लिए किसान के लिए आपने ऐसा क्या उपाय किया है जिससे किसान संतुष्ट रहे और उसका चारा भी मर जाए? इसी के लिए मैं आपसे अभी बताया मैंने कि आपको हैचीमैन जो प्रोडक्ट दिया हमने, इस क्षेत्र में जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के, उनके लिए हैचीमैन यहाँ का बहुत आइडियल प्रोडक्ट है। हकामा यहाँ के लिए बहुत आइडियल प्रोडक्ट है। सेलेक्टर एक और प्रोडक्ट हम देते हैं, 3 प्रोडक्ट हम देते हैं, जो कि इधर के लीडिंग प्रोडक्ट है। किसान सर खुशहाल है तो देश खुशहाल है। इसके लिए आपकी कंपनी उनके लिए क्या करना चाहती है? किसानों को खुशहाल बनाने के लिए उनकी लागत को कम करना होता है और उनके कीटों को बचाने के लिए और उनके कॉस्ट ऑफ उनकी जो फार्मिंग है उसको कम करना होता है। उस डायरेक्शन में कंपनी पूर्ण रूप से लगातार अपना कार्य कर रही है। सॉइल के लिए काया के प्रो जैसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है और बाकी नए सब रिसर्च R&D के प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र से है, जहां अवैध अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के लेखपाल ने बिजनौर थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पीड़ित पक्ष रज्जन लाल ने लेखपाल पर भूमाफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाकर शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित की माने तो गाटा संख्या 1376 पर पिछले 20 वर्षों से वह मकान बना रहा था, किंतु भूमाफियाओं के इशारे पर नगर निगम लेखपाल ने टीम के साथ उसके मकान को ध्वस्त कर दिया। निगम टीम आई थी, आपके घर को गिरा दिया है, क्या पूरा मामला रहा है? वो सर हमारी ज़मीन है, हमारे नाम थी, हमारा पट्टा है, हमारा 25-30 साल से कब्जा है उस पर, और ज़मीन हमारी है, हमारे नाम पट्टा हुआ, कई बार होता रहा, खारिज कराते रहे विपक्षी। फिर 2014 में एक राम सहाय यादव हैं, वो पीछे ज़मीन खरीदाए अपने नौकर के नाम, वो नौकर के नाम हरिजन की ज़मीन खरीदा के और हरिजन के ही नाम एक गाड़ी खरीदाए, हमारे ऊपर एक्सीडेंट करा दिए। वही लोग विपक्षी हमारे लगे हैं सब, और वो हमारी ज़मीन पर लेखपाल के नगर निगम के लेखपाल के साठगांठ करके लाए, जबकि मैं थाने पर था, मुझे पता नहीं चला और गए मेरा घर गिरा दिया। जब मुझे पता चला मैं गया वहाँ से, गिरा कर गाड़ी बाहर निकाल के खेत में मेरे खड़े थे। जब मैं पहुँचा तो कहा कि भाई नोटिस हमका नहीं दिया। अरे कौन गिरवा दी दादा, कौन गिरवा दी? जब तो लेखपाल कहे लगा अभी मैं ये पूरा खाली कराऊंगा, ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो, गाड़ी चढ़वा दूंगा तुम्हारे ऊपर। अभी तुम ये सरकारी ज़मीन में रहा, न्यायालय मुकदमा चल रहा, अपर आयुक्त किया मुकदमा है कमिश्नरी में मेरा, उसमें रिकॉल चल रही है। प्रश्न उत्तरी मैं दे रहा हूँ, पहले लिया है एक प्रश्न उत्तरी महीना भर पहले करीब, और दूसरी प्रश्न उत्तरी भी मैं दे रहा हूँ, नहीं ले रहा। मेरा एक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, सिविल जज हवाली में ना, वो सिविल जज के यहाँ चल रहा है, सिविल में कोर्ट नंबर 23 में जो राम सहाय विपक्षी यादव हैं उनके खिलाफ मेरा चल रहा है वहाँ, उस पर स्टे है। स्टे को अकेले लेखपाल पहले आए, फिर उन पूरी टीम को बुलवाए नगर निगम से। SDM को मैं दिखा रहा हूँ तो नहीं माने, कहे इस पे स्टे 3 दिन का है इस पे। हमने कहा सर स्टे इस पे चलता है डेट बाय डेट, डेट को नहीं माना। वो कहे नहीं स्टे नहीं है इस पर, ये ख़त्म तुम्हारा। मैं स्टे नहीं मानता हूँ, मैं सरकार की तरफ से गिराया हूँ, सरकार मेरी इस समय सख्त है, उनका गिरवा दिया है। मैं मुख्तार अंसारी लोगों का गिरवा दिया, सरकार तो तुम्हारा कहाँ रह जाएगा।
इसलिए मैं खाली, उसर कैसे खाली है, मेरे खेती हो रही, मैं खेती कर रहा हूँ और खेती करे के बाद साहब मेरा अगर खारिज हो गया तो मैं न्यायालय में फिर मुकदमा उसका वो डाला हूँ और ये लोग लिस्ट में नाम छपा है, डेट अलग लगी है, कटिंग करा के उसमें कमिश्नर से किसी से मिलके कैसे करा लिए मुझे जानकारी नहीं। जब जानकारी हुई तो मैं नकल निकाला, फिर उसके बाद मैं वहीं रिकॉर्ड डलवाया तुरंत है कि हम लोग उपस्थित नहीं थे। मेरा आपकी आने वाली कोर्ट की तारीख क्या है इस समय 5 है, उसमें कोर्ट की तारीख 5/7/2023 लगी है उस फाइल में। हाँ, तो क्या तहसील के अधिकारी या नगर निगम अधिकारी मानने को तैयार नहीं है? नगर निगम का उनको हम एक बार प्रश्न उत्तरी दें, परिषद है, राजस्व परिषद में अपील कर सकता हूँ या हाई कोर्ट में अपील कर सकता हूँ। नगर निगम के लेखपाल आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनको मारा पीटा है, उन्होंने अपना तहरीर दिया है थाने में, उस पर क्या कहें? नहीं, हमने खुद वो गाली दिया है, मादर चौथ भाग जाओ नहीं तो गिरा देंगे, मार देंगे, गाड़ी चढ़वा देंगे। हम लोग कैसे मारपीट किया? ये तो विपक्षी मिलके सब करा रहे हैं, उन्हीं की साठगांठ। एक पार्षद है ये प्रमोद यादव, उनका रिश्तेदार है विपक्षी का, इसलिए हो रहा है सब। हमको जानकारी नहीं, थाने वाले हमको भी नहीं बताए, थाने वाले खुद हमारा नाम नहीं उस पर नोटिस पे, मगर वहाँ गए तो वो अगर जान जाते तो शायद हमको दरोगा जी कहते, मगर हम कहे कि हो सकता है दरोगा जी का जानकारी हो, रज्जन का नाम अगर बताया हो लेखपाल तो जानकारी हो। शासन प्रशासन से क्या शासन से हम निवेदन साहब करते हैं कि हमारा पट्टा बहाल करा जाए, अगर गलत पाया जाए, हम गलत हों तो हमारा ये 1434 17 बीघा खारिज हुआ है अभी तक, तमाम लोग बनाए हैं, याद हो सब लोग बनाए हैं और मेरी नहीं, ये खाली नहीं नगर निगम वाले करवा रहे हैं, उन्हीं की साठगांठ से बन रहा। एक अजीत का अनगो है और ये विपक्षी हमारा एक और है राकेश बहलिया, सिद्धू बहलिया बापू, तो गीता, इनकी मैं दिखाऊंगा कि भूमाफिया हमको बना दिए हैं और इतनी मोटी उनकी फाइलें हैं जो मैं न्यायालय में ले जाता हूँ, एसडीएम और कोई देखने के नहीं तैयार होता है। और बैनामा 58 बैनामा और लिस्ट बना के दिया हूँ सब, मगर नहीं सुनता है कोई। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के कोल्हुई पुलिस ने पंपिंग सेट चोरियों का खुलासा किया है और 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 11 पंपिंग सेट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 9 पंखी 9 ट्रॉली बरामद की गई है। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस कार्यवाही कर रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान स्थानीय गांधी आश्रम में स्थित कांग्रेस के प्रखंड कार्यालय पर प्रखंड अध्यक्ष बिंदेश्वर सिंह व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और मिठाई बांटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष बिंदेश्वर सिंह ने कहा कि दलितों गरीबों के उत्थान के लिए राहुल गांधी का संघर्ष जारी रहेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कहा कि राहुल गांधी गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही कहा कि राहुल गांधी नेक नियति व सादा जीवन उच्च विचार के आदेशों पर चलकर राजनीतिक दोषों को मुक्त करने का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस फिर से मजबूत होकर उभरेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर आम आदमी के लिए जन कल्याण की योजनाओं का संचालन कर देश की सेवा करेगी। मौके पर प्रखंड महासचिव रमेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष हरिनाथ सिंह, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव, पार्टी नेता सुदामा सिंह, महेंद्र कुमार व सिकंदर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बोलो। आज 19 जून 2023 को हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का 53वां वर्षगांठ प्रखंड कार्यालय गांधी आश्रम में बहुत ही उत्सव, खुशी और उल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में हमारे 20 कार्यकर्ता उपस्थित होकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई और अपने विचार व्यक्त किए। देश के युवा सम्राट, भावी प्रधानमंत्री के
भविष्य में आने वाले राजनीतिक जीवन के उज्जवल कामना के लिए हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर या देश की जनता इतनी ताकत पार्टी को दे कि 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी दिल्ली की तख्त पर बैठे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आरपीएफ समस्तीपुर के असिस्टेंट कमांडेंट टीएस गोपा कुमार निरीक्षण को हसनपुर रोड स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने भीषण गर्मी में रेल यात्रियों के बीच पानी का वितरण किया। मौके पर हसनपुर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी गोविंद सिंह व अन्य आरपीएफ के जवान मौजूद थे। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।